नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक विकास के अंदर प्रश्नोत्तरी की। यानी जो संवैधानिक विकास है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने क्या करना है, एक कॉपी और पेन अपने पास रखना है। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपने ये देखना है कि इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। जितने प्रश्न सही होते हैं उतने आपने कमेंट करके बताना है। पिछले कुछ लंबे समय से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप वीडियो से ज़्यादा फोकस प्रश्नों पर कीजिए, कि हमारे क्विज टाइप में प्रश्न क्विज करवाइए, जिससे कि हमारा तैयारी का पता चल सके। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं, और ये सभी भर्तियों में आए हुए प्रश्न हैं। कोई भी अपने पास से नहीं बनाया, जो भर्तियों में आए हुए हैं वो प्रश्न है। ये प्रश्न करने से निश्चित रूप से आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक विकास। आगे जैसे भी होगा आपको टॉपिक के बारे में बता दिया जाया करेगा पहले, और उसके बाद में आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो संवैधानिक विकास आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका मैंने सीधा ही दे दिया। आगे आप इस बात का ध्यान रखना जी। चलिए जी, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्माण में जो प्रश्नोत्तरी है उसका पहला प्रश्न हम है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैं 5 सेकंड रुकूंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा जी। दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और बलराज मधोक। ये इनमें से बताना है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जी। तो अब तक आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा जी। अगला हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आया था 1919 का, में प्रावधान क्या किया गया था, यानी उसमें क्या सार था। राज्यों की स्वायत्तता के बारे में था, राज्यों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को विट्टो का प्रावधान किया गया था। तो आप इनमें से बताना है कि इनका सार क्या था, उसके बारे में बताना है जी। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, अधिकतर स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं। अब आप आंसर लगे, इसमें से आंसर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भारत के जो संविधान सभा में अखिल भारतीय जो था दलित वर्ग संघ से कौन से सदस्य चुने गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, मोती नारायण जो थे, या उनका नाम सत्यनारायण भी बोलते हैं, मोती सत्यनारायण, आर शंकर, इनमें से कौन थे जी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ बात हो रही भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, HP कामंत, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो इनके बारे में बताना है कि ये कौन थे जी संविधान सभा के अध्यक्ष। इसके बाद अगले हम बात करें, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सी बात असत्य है, यानी असत्य है वो बतानी है जी। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ था। ठीक है जी। दूसरी बात है, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगली तीसरी बात है कि इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। इसमें यह बताना है कि असत्य कौन सा है जी, तो उसके बारे में बताना है जी। अगली बात है जी, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय था, उनके बारे में बताना है। ये कौन सा इनमें से असत्य बात कौन सी है जी। तो ये प्रश्न देख लीजिए जी। अगला हमारा प्रश्न है जी, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। ये बताना है कौन सी विशेषता नहीं थी, उसके बारे में अपने को बताना है जी। पहली है, यह प्रांतों को स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत देता है जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ठीक है जी। आगे अगली बात ये क्या करा है, इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया था। ठीक है जी। और अगला हमारा प्रश्न है, इसी में ही ऑप्शन है अगला,
कि जो अवशिष्ट विषय है प्रांतीय विधायकों को आवंटित कर दी गई, तो इनमें से असत्य बात छांटनी है कौन सी है जो 1935 के अधिनियम में नहीं है जी। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 के अंदर एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट या पूना समझौता, उसमें क्या प्रावधान किया गया था? ये बातें दी हुई है, ये आईएएस पेपर में आया हुआ प्रश्न है जी। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने के बारे में समझौता हुआ था, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए समझौता हुआ था, या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए समझौता हुआ था, या चौथा है जी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुआ था। तो ये कौन था? इन चारों में से एक बात है जो इससे जुड़ी हुई है, उसके बारे में बताना है जी। ये देख लीजिए जी, उत्तर चारों ही है जी। इसमें से एक कौन सी मुख्य बात थी जिसका कारण था ये पूना समझौता जी। अगला प्रश्न देखिए जी 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये बताना किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई थी। तो वो देखो जी, चार्टर एक्ट 1833 में दी गई थी, या भारत अधिनियम 1861 में दी गई थी, या भारत परिषद अधिनियम 1813 में दी गई थी, या भारत परिषद अधिनियम 1909 में दी गई थी। तो इन चारों में से आपने बताना है कि अध्यादेश कब जारी किया गया था। अब हमारा 9वां प्रश्न है जी, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें से एक सुमेलित नहीं है, वो बताना है जी। अगर हम बात करें एक एक जिसका जो हमारे दाएं तरफ है वो दे रखा है बाएं तरफ, इनमें से दाएं बाएं में से कोई एक सुमेलित नहीं है जी। मार्लियामेंटो सुधार किस संबंध में था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंध में था। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या स्वशासन के लिए आया था? ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन संविधान सभा बनाने के लिए गठन में आया था। ऑप्शन डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए आया था। तो ये 9 नंबर प्रश्न है जी, आपने उत्तर अपने कॉपी में लिख लिया होगा, तो एक बार देख लीजिए जी। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? जो सत्ता सौंपी गई थी वो किस नाम से जानी जाती है? डूरेंट योजना, मार्लियामेंटो योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। तो इनमें से आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। ये 10 प्रश्न हैं, आपने हो सकता है सभी को नोट कर लिया होगा। अब मैं इनके उत्तर बताऊंगा आपको, आपने इनके उत्तर देखने हैं कि आपके कितने सही होते हैं। पहले मैं एक एक करके प्रश्न बता रहा हूँ। पहला प्रश्न देख लीजिए जी, अगर किसी का ऑप्शन छूट गया है तो जी। ये 2 नंबर प्रश्न, ये 3 नंबर प्रश्न, ये 4 नंबर प्रश्न, और ये 5 नंबर प्रश्न आपका। अगर आपका रह जाता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, या आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, जो भी आपका है उसे देख सकते हो जी। 6 नंबर ये है जी, आपका परीक्षा में महत्वपूर्ण समय है इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे जी आपका। ये 7 नंबर है जी, ये आपका 8 नंबर है, और ये आपका 9 नंबर है। तो चलिए जी, हम पहले प्रश्न से बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है जी, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे हम बात करें, जो अगले हैं वो हमारे कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं जी। जो दूसरे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम प्रावधान क्या था? इसमें देखिए जी, क्या सार था जी? तो वो दिया गया था उसमें आप देखिए जी, इसमें से क्या, जो प्रांतों को दोहरा शासन कहाँ दिया गया था? प्रांतों को तो दोहरा शासन 1935 के अधिनियम में मिला था, जिसके अंदर था जी प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, जो 1919 का अधिनियम था उसमें दोहरा शासन दिया गया था, प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था दी गई थी। 1935 में तो कम कर दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा आपका जी। चलिए जी, आगे हम बात करें ऑप्शन नंबर
प्रश्न नंबर 3, भारत संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग से कौन थे? अब अधिकतरों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर नहीं, बाबू जगजीवन राम है जी, जो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से चुने गए थे वो जगजीवन राम थे, और अधिकतर ये गलत करके आते हैं जी, इसको भी देख लेना जी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जी आपको पता है, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला आपका प्रश्न है जी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कौन सी है? असत्य बात इसमें से यही है जी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ना, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, ये तो बात सही है। अब इसमें पहला देखो, भारत सरकार अधिनियम 1900 ये भी लागू हुआ था, और यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बी नहीं है जी ये वाला, क्योंकि मार्ले मिंटो तो आया था 1909 में आया था मार्ले मिंटो अधिनियम, या 1919 में आया था जी। आपने किस तरीके से किया है उसको भी देखिए जी। तो ये आया था, इसमें से ये बी ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है जी, इस बात का ध्यान रखना जी। अगला हम बात करते हैं, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है जी। तो इसमें मुख्य विशेषता ये थी कि अवशिष्ट विषय है जो प्रांतों के विधायकों के पास आवंटित करे, प्रांतों के पास नहीं किए थे जी, ये गलत है जी, इसका डी ऑप्शन है जो इसके साथ में नहीं है जी। अगला हमारा प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1932, ये हुआ था जी ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी है जी इसका। अगला प्रश्न देखिए जी 8 नंबर, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ये 1861 के अधिनियम में दी गई थी जी? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें से एक सुमेलित नहीं है जी, इसमें से ये डी सुमेलित नहीं है जी। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था, साइमन कमीशन आया था 1919 की जांच करने के लिए आया था अधिनियम की, कि वो कहाँ तक सफल हुआ था। आगे है जी, भारतीयों को किस विभाजन से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना से, आपको पता है जी, माउंटबेटन योजना से जाना जाता है। तो इसमें ये मुख्य बातें थी। तो अब आपने कमेंट करके बताना है कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, वो बताना है, ताकि आपके तैयारी का पता चल सके। तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना जी 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। और जो आपका अगला विषय रहेगा वो रहेगा जो संविधान सभा है उसके बारे में, और संविधान के स्रोत हैं उनके बारे में। जो संविधान का स्रोत और संविधान के जो संविधान सभा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कल इसी समय तैयार रहना। आपको कल जो 10 प्रश्न हैं, कल अगर आप कमेंट कर दो, अगर 10 से ज़्यादा भी हो तो भी आप कहोगे हम तो उतने ही कर देंगे। तो अपनी तैयारी के साथ आना। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।